हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत करेंगे आज चंबल फर्टिलाइज़र के साथ। तो जैसे कल अपना यहाँ पे एसएल हिट हो चुका था ऑलरेडी, कल यानी कि 2 दिन पहले यहाँ पे एसएल हिट हो चुका था और उसके बाद जो स्टॉक आ रहा है उसकी बात करेंगे तो वो है आपका ये कोरोमंडल इंटरनेशनल। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चला जा रहा है ये स्टॉक। और उसके बाद बात करें इंटरग्लोब एविएशन, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ट्रेड अभी भी सलामत है और स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर है। उसके बाद जो स्टॉक आ रहा है वो है वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं है, हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था और हमारा ट्रेड अभी तक आया नहीं है। उसके बाद बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था पर अभी तक यहाँ पे अपने को ट्रेड मिला नहीं है। तो ये भी अपने वॉच लिस्ट में बना रहेगा ये स्टॉक। उसके बाद जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक अच्छा चल रहा है और अपना जो एसएल है वहाँ से काफ़ी दूर है। सेम चीज़ नारायण हृदयालय, हमारा ट्रेड अभी भी सलामत है और हमारा जो सेकेंड एंट्री के बाद का भी जो अपना रहा मॉडिफाइड एसएल है वो अभी भी सेफ है। कोटक महिंद्रा बैंक में हमारा ऑलरेडी वन एसएल हिट हो चुका था पर अभी तक यहाँ पे कोई नया ट्रेड नहीं बन रहा। और मुथूट फाइनेंस, सेम चीज़, मुथूट फाइनेंस भी हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था पर ट्रेड नहीं आया हुआ है सेम। और आप बात करेंगे यहाँ पे एसआरएफ, तो एसआरएफ में जैसे कि हमारा एसएल हिट हो चुका था और मैंने कल के वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा क्या प्रॉफिट लॉस था। तो ये हो गई बात एसआरएफ की। और उसके बाद बात करेंगे तो वो है मणप्पुरम फाइनेंस, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है। बजाज फाइनेंस में हमारा ट्रेड जो था वो सलामत है और जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा इससे। रेडिंगटन, बहुत दिनों के बाद अपने को यहाँ पे ट्रेड मिला था और जैसे कि बात किया था मैंने यहाँ पे, तो आप चाहो तो ये लाइन के आजू-बाजू यानी कि 270 के आजू-बाजू खरीद सकते हो या फिर अभी चल चाहे तो 280 पे भी लिया जा सकता है। और एसएल जो बनाया जा रहेगा, जैसे आपको ये पता है, ये जो ट्रेंडिंग, ये चैनल जो जा रहा है ना, अपवर्ड ट्रेंड लाइन का ये जो चैनल जा रहा है वो चैनल के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो चेंज होता जाएगा। तो इसको हम लोग डायनामिक एसएल भी बोलते हैं। डायनामिक एसएल यानी कि जो फिक्स्ड नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये हमेशा चेंज होगा और हमेशा आपका एसएल कम होएगा क्योंकि इसका स्लोप ऊपर की तरफ है, तो आपका आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी रोज कम होता जाएगा, एवरीडे कम होता जाएगा। ठीक है? तो ये हो गई बात रेडिंगटन की। और उसके बाद बात करेंगे जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में आज देखो तो काफ़ी वोलेटाइल डे था, जैसे कि वो आज और अच्छी खासी पिन बार कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो कैंडल है ना, इसको मैं थोड़ा मजबूत कैंडल बोलूँगा। और एक और स्टॉक है सीमेंट में, काफ़ी स्टॉक में मुझे इस तरह का आज स्ट्रक्चर दिखाई दिया हुआ है। भारतीय एयरटेल अभी अपना जो स्टॉप लॉस है उसके काफ़ी नज़दीक आके ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियस अपना जो स्टॉप लॉस था उसके आजू-बाजू में है, तो कोई अगर चाहे तो यहाँ पे कल ट्रेड ले सकता है और उसका जो स्टॉप लॉस होएगा वो है 1790 का। जो स्टॉप लॉस है वो आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया 1775 का एसएल है, वो मेंटेन करना होगा आपको, अगर कल अगर आप ट्रेड लेते हो तो। और हाँ, ये जो ट्रेड है ना, इसको अभी हम कॉन्ट्रा ही प्ले करेंगे क्योंकि एग्ज़िट आएगा तो लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो समझ लो कि आपको यहाँ पे 2 बार इसने ट्राई किया ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए, पर नहीं हो रहा है। तो इससे अगर आएगा तो आपको लेना पड़ेगा। आयशर मोटर, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ऑलरेडी पहले एक पुराना ट्रेड था और उसका एसएल हिट हो चुका था, तो उसके बाद का कोई ट्रेड नहीं है। बीएससी हम लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि बीएससी में 7000 का लेवल आएगा और बहुत जल्द आएगा और बहुत जल्द आ भी गया था। ठीक है, आपको यहाँ पे ये मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन ही आपको यहाँ पे 7000 का वो ब्रेक करके अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया था। और आज स्टॉक में वापस हल्की सी क्या बोलते हैं, बिग सेल ऑफ नहीं बोल सकते, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो चाहे तो। ठीक है, पर यहाँ पे ये जो जो अ, कि जो पैटर्न बन रही है ना, इसको बोलते हैं इनसाइड बार पैटर्न। ठीक है, और इनसाइड बार पैटर्न का जो ट्रेडिंग करने का तरीका होता है ना, यहाँ पे इस तरह का होता है। अगर ये जो प्रीवियस का मतलब जो बड़ी कैंडल है उसका जो हाई ये ब्रेक करता है तो फिर नया ट्रेड, मतलब यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये वाली जो कैंडल है बड़ी वाली, उसका लो अगर ब्रेक करके क्लोज दे देता है तो समझ लो कि एक कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे ये आपका टॉप बन चुका है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया भी था कि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये तीनों कैंडल का मिला के जो पैटर्न बन रहा है ना, तो ये
पैटर्न को हम इवनिंग स्टार पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए था, पर ठीक है, कोई आपको टेक्स्ट बुक स्टाइल पैटर्न नहीं बनता हुआ नज़र आएगा, पर आपको यहाँ पे समझना है कि ये इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बन चुका है और हल्का-सा उसको नेगेटिव पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, यहाँ में हमें यहाँ पे ट्रेड लेना था, पर ट्रेड नहीं आया, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, पर हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। सेम चीज़ बजाज फिनसर्व भी हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर क्लोज नहीं आया तो ट्रेड नहीं लेना। एचडीएफसी बैंक सेम चीज़, ये लाइन के ऊपर आएगा तभी ट्रेड लेना है, तब तक ट्रेड नहीं लेना है, कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि क्लोज नहीं आया है। डिविज़ लैब आज देखो, आज उसने ट्राई किया था और पर क्लोज़ नहीं दे पाया, पर काफ़ी दूर भी नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड बनता हुआ नज़र आ जाए, तो यहाँ पे अगर ट्रेड आएगा तो हम ले लेंगे और इसको मेंशन भी कर देंगे। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़, ये जैसे ये इसने वेडनेसडे के दिन यहाँ पे आपका ट्रेड जनरेट हो चुका था और वो हिसाब से आप चाहे तो ये ट्रेड ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज के दिन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर चाहे तो आप मंडे के दिन ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एसएल ऑलरेडी आपको पता है, ये 1310 का एसएल है और मंडे के ओपनिंग का जो बनेगा वो आपको यहाँ पे एंट्री बना के ले सकते हो। सोलार इंडस्ट्री, जैसे मैंने कल बात किया था कि यहाँ पे जो आज का ओपन होगा वो हम उससे एंट्री प्राइस पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एंट्री प्राइस है वो आज का, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखो, आज ये कैंडल ओपन हुई है 13,935, ठीक है। तो 13,935 पे एंट्री है और एस एल है इसका 13,678, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एस एल है और ये बड़े स्टॉक के लिए छोटा सा एस एल है, पर हमारा जो एस एल है ना वो क्लोजिंग बेसिस पे है, तो वो हिसाब से हमें ये ट्रेड को देखना चाहिए। स्टॉप लॉस में मेंशन कर देता हूँ, जो है 13,678, यानी 13,670 रखता हूँ, 13,670। और एंट्री प्राइस जो है वो है आज का ओपन, ठीक है। तो आज का ओपन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ओ यानी कि ओपन 13,935, 13,935। तो ये हो गया आपका सोलार इंडस्ट्री का ट्रेड। और उसके बाद बात करेंगे तो मेरिको जैसा ट्रेड चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा, और हमारा एसएल अभी काफ़ी दूर है तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि यहाँ पे ओपन के हिसाब से आज का ट्रेड देखना पड़ेगा, और आज का जो ओपन है उसके हिसाब से भी चाहे तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार जो एंट्री प्राइस था उससे काफ़ी दूर लग रहा है, तो यहाँ पे आपको वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड ले सकते हो तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था यहाँ पे मंडे ट्यूसडे के दिन, तो ये ट्रेड अपने हो सकता है अपने हाथ से ये मिस हो चुका है, और मिस हुआ है तो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड को भी फिलहाल मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न यही स्टॉक देके जाए, पर ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझने की ज़रूरत है, मेन तो अपने को ये स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है वो समझना है, ठीक है। तो ये हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और क्रूड आज वापस थोड़ा सा शांति है वैसे तो। निफ्टी आज बहुत ही वोलेटाइल था और बहुत ही साइडवेज था। ये आपको अगर लग रहा है तो इतना छोटू सा कैंडल बना हुआ है, पर ये छोटू से कैंडल ने आज कितने ही ट्रेडर्स के कपड़े उतार दिए होंगे, ठीक है। क्योंकि जो हिसाब से ये आज निफ्टी ने मूवमेंट दिया हुआ है, जो हिसाब से ये निफ्टी ने वोलेटिलिटी आज दर्शाई दिखाई है मार्केट में, वो आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या हिसाब से ये इसने खेला है। और कैंडल के साइज भी देखना, ठीक है। आज यहाँ पे जैसे ये मार्केट का ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, और सबसे बड़ा यहाँ पे कैंडल, फिर कंटिन्यू डाउन साइड के साथ साथ जो कैंडल्स बन रही है ना उनकी साइज भी आप देखो, ठीक है। और अगर साइज में की बात करूँ यहाँ पे तो समझ लो जैसे एवरेज मेरे को लग रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, तो 50-50 पॉइंट के एक एक सिंगल सिंगल कैंडल बन रहे थे। तो ऐसे मार्केट में सर्वाइव करना टफ होता है, और बहुत बड़े एसएल के साथ आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे, पर इतने बड़े को अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो हो सकता है कि
आप इतना बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड ना कर पाओ, क्योंकि वो जो लॉस का अमाउंट होता है ना, वो काफ़ी बड़ा जब नज़र आता है ना, तो अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। उस और अभी बात करेंगे तो गोल्ड में हमें डेली चार्ट लगाना है, तो हमें डेली चार्ट लगा दिया गोल्ड का। और गोल्ड में डेली चार्ट में क्या चल रहा है, तो गोल्ड में अभी वीकनेस है, क्योंकि जब ग्लोबल सबसे एकदम शांत हो गया है, तो गोल्ड से सबका नज़र हट गया है। तो क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ कोई बचे ना हो, तब गोल्ड कोई देखता नहीं है, ठीक है? तो ये हिसाब से आपको देखना है गोल्ड को। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर चला गया हुआ है, पर ठीक है, अभी भी मैं बोलता हूँ कि कंफर्ट जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। वापस हम चंबल पे आ गए, तो ये हो गई बात आज के मार्केट्स की, मतलब अपने वॉच लिस्ट की। और जो प्राइस मूवर, टॉप मूवर्स की बात करें, तो IFCI, रिट्स, टिटागर रेलवे सिस्टम और कोचिन शिपयार्ड। और ऑल टाइम 52 वीक हाई में बात करें तो है मजगांव डॉक, मेड प्लस, BL और बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और 52 वीक लो में तो कोई स्टॉक होगा नहीं आज। ऑल टाइम हाई मजगांव डॉक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमने ऑलरेडी अपने लिस्ट में लगाया हुआ है, भारत डायनामिक्स है, और बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, मजगांव शिपयार्ड है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो चारों के चारों जो स्टॉक है ना, वो है गवर्नमेंट की, यानी कि PSU स्टॉक्स। तो हो सकता है कि वापस एक बार PSU की वो रैली आ जाए, और ये जो PSU स्टॉक है ना, वो सारे के सारे डिफेंस के हैं। तो ये डिफेंस वाले स्टॉक्स PSU में है, और वहाँ पे ही आपको ज़्यादा करके बड़ी मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। तो ये हो गई बात आज के स्टॉक्स की, और ये हिसाब से मैं अपने वॉच लिस्ट में भी कल इनको शामिल कर लूँगा, जो भी स्टॉक F&O में रहेगा वो। तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल बात करेंगे, कल कल नहीं, नेक्स्ट वीक ही बात करेंगे। और अंत में एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आप अपना कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही करें, तो वो अच्छा होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।